हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मलेरिया। तो दोस्तों, मलेरिया के बारे में इसके पहले बहुत बार आपने सुना होगा। तो मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने से या मच्छर के काटने से होता है, ये ऐसा आपने सुना होगा, राइट ना। लेकिन एक्चुअल इसके पीछे क्या साइंस है या कौन सा पैथोजन है जो मलेरिया कॉज करता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो मलेरिया ये जो डिसीज है ये प्रोटोजोन के वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटोजोन के वजह से। तो प्रोटोजोन क्या है दोस्तों? ये प्रोटोजोआ में आता है, राइट। प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या है? फाइलम। तो प्रोटोजोआ में आता है, ये प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब ये प्रोटोजोन में एक टाइनी पैथोजन, बहुत ही स्मॉल पैथोजन है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है दोस्तों। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इट इज अ टाइनी क्या है? प्रोटोजोन है, बहुत ही छोटा है। अब ये इसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया कॉज होता है। ये प्रोटोजोन है दोस्तों, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, क्या है? प्रोटोजोन है, और इसके वजह से मलेरिया होता है। अब ये जो पैथोजन है इसके 4 टाइप्स है, ओके, स्पीसीज है। तो कौन कौन से देखेंगे? पी मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, एंड लास्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। दोस्तों, ये 4 टाइप्स है प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसको कॉमन भी बोलते हैं। कॉमन इन जनरल, जब भी कोई मतलब मलेरिया मोर टाइम जितना होता है ये कॉमन है। ओवेल को रियर बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी भी। लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। कौन सा डेंजरस है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, क्योंकि इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मतलब इट मे बी फैटल। फैटल मतलब डेथ हो सकती है, वो पर्सन डेंजर जोन में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ये फैल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये सीरियस कॉज करता है। इसकी वजह से उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट बोलते हैं। मैलिग्नेंट या फैटल भी होता है, डेथ भी हो सकते हैं। ये अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन प्लाज्मोडियम मेन कॉज करता है मलेरिया, राइट। दूसरी बात, हम देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, मैंने यहां पे एक लाइफ साइकिल ड्रॉ किया है। एग्जैक्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये 2 बात मैं अभी बताता हूं आपको। यहां पे 2 होस्ट है दोस्तों, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो होस्ट। मतलब अगर प्लाज्मोडियम को उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो उसको 2 होस्ट में कंप्लीट करनी पड़ती है। ह्यूमन भी रिक्वायर्ड है और मॉस्किटो भी रिक्वायर्ड है। तो ये मॉस्किटो के बॉडी में भी रिप्रोडक्शन होता है या उसको मल्टीपल लाइफ साइकिल जो है उसकी कंटिन्यू होती है। तो ये मॉस्किटो कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। क्या है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसका नाम है। दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा है? फीमेल है, एनोफिलस मॉस्किटो। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको। ये जो एनोफिलस है ये फीमेल है। मेल एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया पास नहीं करता, या दूसरी और बात अच्छे से याद रखो, वो ब्लड पे सरवाइव नहीं करता, वो प्लांट के सैप पे सरवाइव करता है। मतलब ब्लड से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फीमेल जो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का मील जो खाना है वो क्या है? ब्लड है। ये ब्लड पे ही सरवाइव करती है, राइट ना। तो ये इसका खाना ब्लड ही है। तो फीमेल, अब ये फीमेल ही डिसीज पास करेगी 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ओके। इसीलिए इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। और दूसरा भी नाम है वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या करेगा? पास करने वाला या पैथोजन को लेके जाने वाला। तो मेन इंपॉर्टेंट यह है कि ये प्लाज्मोडियम के वजह से मलेरिया होता है, लेकिन ये खुद ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको अगर ट्रांसफर होना है तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इट ट्रांसफर फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये वेक्टर है, कैरियर है, ये लेके जाता है
वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसके वजह से होता है। अब ये लाइफ साइकिल हम देखेंगे। ओके, तो समझ लो, मान लो मैं थोड़ा एक स्टोरी टाइप समझ लो। एक इंसान है, राइट। अब ये मॉस्किटो है, एनाफिलस मॉस्किटो है। एनाफिलस मॉस्किटो के माउथ में, गट में क्या है, या सलाइवा में बोल सकते हो, वहां पे प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स। क्या नाम है? स्पोरोजोइट्स। अभी सिर्फ ये नाम याद रखो, कौन सा? स्पोरोजोइट्स। तो ये जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म है, राइट, यहां पे फिर से लिखता हूं, क्या है? स्पोरोजोइट्स है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, राइट, ये स्पोरोजोइट्स वो मॉस्किटो के गट में, माउथ में, सलाइवा में, राइट। अब क्या करेगा, ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, समझ लो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है, उसको उसने बाइट किया, राइट, उसका खून क्या किया? सक किया, तो उसको बाइट किया। वो एट दैट टाइम क्या होगा, मॉस्किटो के गट में जो स्पोरोजोइट्स है, दिस स्पोरोजोइट्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे नॉर्मल मेल के बॉडी में। अब काटा है, सक किया है, तो वो सलाइवा में से क्या होगा, उसके ब्लड में जाएगा नॉर्मल ह्यूमन के, समझ लो नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में गया। अब ये प्रोसीजर यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये नॉर्मल इंसान का हाथ है और ये मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटो ये इंसान को काटता है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्पोरोजोइट्स है। ये स्पोरोजोइट्स अब नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में गए, ब्लड में गए। अब ब्लड में जाने के बाद आगे क्या होता है समझ लो। अब ये ब्लड में आ गए, ब्लड में आने के बाद होता क्या है, वो ब्लड के थ्रू पास होते हैं और डायरेक्टली जाते हैं लीवर में। कहां पे जाते हैं? लीवर में। मतलब पैरासाइट जो स्पोरोजोइट्स क्या होता है, रीच द लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू वो लीवर में पहुंच जाता है। अब ये लीवर में पहुंचने के बाद होता क्या है, तो वो जो लीवर के सेल्स है उसको हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। लीवर के जो सेल्स हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। तो ये जो हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट को अटैक करता है कौन? स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स अटैक करेगा लीवर के सेल को। ओके, अब लीवर के सेल को अटैक करने के बाद लीवर के सेल के अंदर वो स्पोरोजोइट असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, खुद का नंबर बढ़ाएगा। कहां पे? लीवर के सेल में। ये समझ लो यहां पे ये लीवर के सेल है। अब ये लीवर, ये स्पोरोजोइट से ये लीवर के सेल के अंदर गया। अब ये खुद का नंबर बढ़ाएगा। देखो समझ लो, ये लीवर की सेल है बाजू वाली, और ये अंदर क्या है, खुद का उसने नंबर बढ़ाया। अब जितना असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वो बाद में वो लीवर सेल को बर्स्ट करेगा, रप्चर करेगा। अब लीवर सेल को डैमेज किया और बहुत सारे जो है क्या पैथोजन बाहर आए। यहां पे मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बताऊंगा। ओके, तो ये जो स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स का कन्वर्जन लीवर में जो होता है वो होता है मीरोजोइट्स में। किसमें? मीरोजोइट्स में। ये एडिशनल है। ओके, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ लो होता क्या है, स्पोरोजोइट्स का कन्वर्जन मीरोजोइट्स में होता है। कब? जब वो लीवर में खुद का नंबर बढ़ाता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखो पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस होता है असेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस होता है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है लीवर सेल में, बाद में बस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। लीवर सेल को बस्ट करता है, रिलीज होता है ब्लड में। अब ये क्या होगा, रिलीज हुआ है, वो अगेन दूसरे लीवर सेल पे अटैक करेगा, वहां पे असेक्सुअली मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ये क्या कर रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, लीवर को, क्योंकि जितना बाहर निकलेगा उतना अगेन क्या करेगा, लीवर पे अटैक करेगा, खुद का असेक्सुअली मल्टीप्लीकेशन करेगा। अब कुछ जो मीरोजोइट्स है उसमें से जो रिलीज हुए हैं वो कहां पे जाएंगे, ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी पे अटैक करेंगे। देखो पहले लीवर को डैमेज किया, अब लीवर सेल को रप्चर करने के बाद जो रिलीज हुआ है वहां से कहां पे गया, ब्लड में। अब ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा। यहां पे देखो दोस्तों, अब ये समझ लो ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या मीरोजोइट्स ने अटैक किया। अब ये जो मीरोजोइट्स है, मीरोजोइट्स तो इसके अंदर भी असेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, खुद का नंबर बढ़ाएंगे, राइट। देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, आरबीसी के अंदर भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं।
ओके एंड बस्टिंग द आरबीसी, आरबीसी को क्या करेंगे आगे बस्ट करेंगे। ओके क्या करेंगे आरबीसी के अंदर खुद का नंबर बढ़ाएंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, यहां पे भी असेक्सुअल यहां पे भी असेक्सुअल, मतलब डिवाइड होते जाएंगे। जब उनका नंबर बढ़ता है तो आरबीसी को रप्चर करेंगे, ब्रेक करेंगे या बस्ट करेंगे और रिलीज होंगे अगेन क्या मीरोजोइट्स। अगेन जो रिलीज हुए हैं मीरोजोइट्स वो अगेन अटैक करेंगे न्यू आरबीसी के ऊपर। तो क्या होता है, ये साइकिल कंटिन्यू है, आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं, खुद का नंबर बढ़ाते हैं, आरबीसी को रप्चर करते हैं, रिलीज होते हैं, अगेन दूसरे न्यू आरबीसी पे अटैक करेंगे। मतलब पहले लीवर को डैमेज किया, बाद में अब आरबीसी को डैमेज कर रहे हैं, ये चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूएशन प्रोसीजर है। अब ये टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सा ध्यान दो यहाँ पे, जब आरबीसी है, ये आरबीसी जब बर्स्ट होता है वो टाइम पे एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है जिसको नाम है हीमोजॉइन। क्या नाम है, हीमोजॉइन। ओके तो यहां पे सॉरी यहां पे स्पेलिंग गलत हुआ, हीमोजॉइन क्या है, हीमोजॉइन। अब ये हीमोजॉइन क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ये जब आरबीसी रप्चर होता है तो वो टाइम पे हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। वो रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वो पर्सन को फीवर आता है और अदर सिम्टम्स दिखते हैं। दोस्तों ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कोई पर्सन को या मलेरियल पर्सन को सिम्टम्स कब दिखते हैं, जब उसके बॉडी में आरबीसी रप्चर होते हैं। जब रप्चर होते हैं तो हीमोजॉइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और वो टाइम पे वो पर्सन को फीवर आता है। ओके और चिल होता है या शिवरिंग होता है, राइट, ठंड लगना जैसे हम बोल सकते हैं, ये यहां पे हो सकता है। समझ यहां पे समझ रहे, ओके यहां तक ठीक है, क्लियर है। यहां पे आरबीसी को रप्चर कर रहा है, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। ओके अब ये आरबीसी को रप्चर कर रहा है, उसके बाद ये प्रोसेस में जो रिलीज यहां पे हुए क्या, मीरोजोइट से। तो मीरोजोइट से यहां पे भी जो रिलीज होंगे वो क्या है, मीरोजोइट से, मतलब ये भी मीरोजोइट से, राइट ना। तो ये भी मीरोजोइट जब रिलीज होंगे तो उनमें से कुछ मीरोजोइट जो है जो गैमेटोसाइट्स फॉर्म करेंगे या गैमेट्स फॉर्म करेंगे। कौन से गैमेट्स फॉर्म करेंगे, फीमेल एंड मेल। कहां पे, आरबीसी के अंदर। कुछ जो है वो क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे, जो सेक्सुअल स्टेजेस में क्या होता है, गैमेटोसाइट्स होता है। क्या होता है, गैमेटोसाइट्स, मतलब गैमेट फॉर्म होंगे, डेवलप इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म करेंगे। ये जब रिलीज होंगे तो ब्लड में रिलीज होंगे, राइट। अब ये क्या हुआ है, मेल एंड फीमेल गैमेट रिलीज हुए हैं ब्लड में। समझ में आया। अब यहां तक हमने देखा कि ह्यूमन अटैक करने के बाद ये ब्लड में यहां तक प्रोसीजर आई, ये होता है ह्यूमन होस्ट में। ये प्रोसीजर कहां पे होती है, ह्यूमन होस्ट में होती है। ये यहां तक समझ। अब समझ लो ये इंसान को सिम्टम्स दिखे हैं, राइट ना, उसको फीवर आया है, मतलब कंफर्म हुआ है उसको मलेरिया हुआ है, राइट ना। अब ये मलेरिया हुआ है, उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब वो पर्सन को, मतलब ये पर्सन को अब कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करता है। समझ लो आगे की प्रोसीजर। अब ये पर्सन को, मलेरियल पर्सन को या फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब बाइट करेगा, उसका खून सक करेगा। जब वो खून या ब्लड सक करता है, एट दैट टाइम ये जो गैमेटोसाइट्स है वो ब्लड में से जो सक करता है उसके सलाइवा में या गट में जाएंगे, माउथ में जाएंगे। किसके, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो समझ लो यहां पे क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। मतलब ब्लड मील जब करती है, मतलब सक जब करती है, वो टाइम पे ये जो गैमेटोसाइट्स है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स क्या हुए, वो फीमेल मॉस्किटो के अब गट में आ गए, राइट ना। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स गट में आते हैं तो क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, राइट ना। तो यहां पे देखो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटोज गट। मॉस्किटोज के गट में फर्टिलाइजेशन हुआ है एंड डेवलपमेंट होता है मॉस्किटोज की गट में। तो ये जो प्रोसीजर हुआ, यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्लियर। अब मैं यहां पे आपको दो एडिशनल स्टेप्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद
क्या बनता है, तो वहां पे बनता है ऊकाइनिटी। क्या बनता है, थोड़ा यहां मिटाता हूं, ऊकाइनिटी। क्या बनता है दोस्तों, ऊकाइनिटी। ये नाम याद रखना है आपको। ये फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। अब ये कहां पे हो रहा है, गट वॉल में। क्या बनता है, ऊकाइनिटी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है ऊकाइनिटी, और ऊकाइनिटी के बाद बनता है ऊसिस्ट। क्या बनता है, ऊसिस्ट। सिस्ट यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब ये ऊसिस्ट जो है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो ऊकाइनिटी का कन्वर्जन ऊसिस्ट में होता है, ऊसिस्ट के अंदर क्या होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज है इसके यहां पे ही समझ लो, राइट। यहां पे क्या होगा, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। क्या होगा, स्पोरोजोइट्स। क्या होता है, एक्टिव इन्फेक्टिव स्टेज में जो बनते हैं उनका नाम है स्पोरोजोइट। तो ऊकाइनिटी का ऊसिस्ट और ऊसिस्ट का कन्वर्जन बाद में स्पोरोजोइट्स में होता है, जो स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की। अब ये स्पोरोजोइट वहां से, ये कहां पे हो रही प्रोसीजर, समझ लो गट वॉल में। कहां पे, गट वॉल में, राइट। तो गट वॉल में डाइजेस्टिव के ट्रैक जो बोल सकते हैं वहां पे हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक में हो रही है, गट वॉल में प्रोसीजर हो रही है। दूसरी बात, यहां पे ऊकाइनिटी का कन्वर्जन ऊसिस्ट में होता है, ऊसिस्ट का अगेन कन्वर्जन, मतलब जो एक्टिव इन्फेक्टिव स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स माइग्रेट होते हैं गट वॉल में से सलाइवरी ग्लैंड में, समझना है। यहां से माइग्रेट कहां पे होंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। अब इसके अंदर जो आए वो क्या है, स्पोरोजोइट्स। मतलब ऊसिस्ट में से माइग्रेट हुए, कहां पे माइग्रेट हुए, सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट हुए, राइट। अब यहां पे लिखा है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजोइट्स की, स्केप होते हैं फ्रॉम गट, गट में से स्केप हुआ, निकला है, एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब गट में से निकला है और माइग्रेट हुआ है, कहां पे हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये समझ लो सलाइवरी ग्लैंड में आ गया, क्या आ गया, स्पोरोजोइट्स। मतलब ये जो लाइफ साइकिल है यहाँ पे मॉस्किटो के होस्ट में हो रही है, यहां से यहां तक। अब ये गट में आ गया। ये जो लाइफ साइकिल ये कैसी है, सेक्सुअल है। कैसी है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे मॉस्किटो की गट में, और ह्यूमन में क्या होगा, ह्यूमन होस्ट में असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। मॉस्किटो के गट या मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कौन से होस्ट में कौन सा होता है। अब ये रिलीज हुआ है जो स्पोरोजोइट्स है। अब क्या होता है, ये जो अगेन सलाइवा में है ना, सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइट्स। अब ये मॉस्किटो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, अनदर जो भी हेल्दी रहेगा उसको बाइट करेगा, तो स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है ये बाइट करने के बाद वो ह्यूमन के बॉडी में जाएंगे। अब न्यू ह्यूमन को अटैक हुआ, राइट ना, अब उसको अटैक हुआ है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसके कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में से कहां पे जाएगा, लीवर में जाएगा। अगेन ये साइकिल कंटिन्यू, समझ में। फिर से एक बार कंटिन्यू कर दो, यहां तक आ गए हम, अभी फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ये नॉर्मल इंसान को ये मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स थे, वो कैसे बने हमने यहां तक देखा है। अब वो क्या करेगा, बाइट करने के बाद वो जो ब्लड में जाएगा तो ब्लड में से माइग्रेट होगा, अगेन कहां पे जाएगा, लीवर सेल में। लीवर सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये जो लीवर सेल को हम हिपेटोसाइट भी बोलते हैं, तो लीवर सेल के ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो स्पोरोजोइट का कन्वर्जन है यहाँ पे असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ये स्पोरोजोइट लीवर सेल के ऊपर अटैक करता है, खुद का नंबर बढ़ाता है, और जब खुद का नंबर बढ़ता है तो लीवर सेल को बस्ट करता है, लीवर सेल को भी डैमेज किया। रिलीज जो हुआ है वो अगेन अटैक करेगा किसको, लीवर सेल को। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू है, लेकिन यहां पे स्पोरोजोइट का कन्वर्जन मीरोजोइट्स में होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो मीरोजोइट्स है, अगेन सब मीरोजोइट गेट ट्रांसफर इनटू द ब्लड, एंड ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर वो अटैक करेंगे। अगेन आरबीसी के ऊपर वो अटैक करने के बाद वो उसके अंदर, आरबीसी के अंदर क्या करते हैं, खुद का
मल्टीप्लीकेशन करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, अगेन ये क्या करेंगे, खुद का नंबर बढ़ाएंगे, जितना नंबर बढ़ेगा देन आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, रप्चर करेंगे। जब आरबीसी रप्चर होता है तो हीमोजॉइड नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है। ओके, अब ये रिलीज होता है तो वो टाइम पे फीवर एंड अदर सिम्टम जो दिखते हैं वो पर्सन को फीवर आता है। ओके, और यहां से कुछ जो है राइट, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिशनल मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल प्रोसीजर मीरोजॉइड्स में क्या होती है। क्लियर, तो समझ लो यहाँ पे मीरोजॉइड्स का कन्वर्जन स्टार्ट में ट्रोफोजॉइड्स में होता है। किसमें? ट्रोफोजॉइड्स। ये एडिशनल है दोस्तों, याद रखना है तो रखो, ट्रोफोजॉइड्स में होता है। और ट्रोफोजॉइड्स का कन्वर्जन शीजॉन्स में होता है, और शीजॉन्स का कन्वर्जन अगेन किस में होता है? मीरोजॉइड्स में होता है। राइट, अब किस में होता है? मीरोजॉइड्स। मतलब ये मीरोजॉइड्स बनने का लाइफ साइकिल है दोस्तों। कैसा? मीरोजॉइड्स बनने का लाइफ साइकिल। मीरोजॉइड्स अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर। अब हमने बोला है कि आरबीसी के अंदर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो है मीरोजॉइड पहली स्टेज करेगा ट्रोफोजॉइड्स, देन शीजॉन्स, देन अगेन मीरोजॉइड, आरबीसी रप्चर रिलीज होंगे, अगेन दूसरे आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। देन क्या होगा? ट्रोफोजॉइड्स, शीजॉन्स, अगेन मीरोजॉइड, मतलब नंबर बढ़ गया। अब नंबर बढ़ेगा तो अगेन आरबीसी को रप्चर करेंगे, न्यू आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे, अगेन उसके अंदर ट्रोफोजॉइड्स, शीजॉन्स, मीरोजॉइड्स रप्चर होंगे, रिलीज होंगे। ये एडिशनल है। ओके, याद रखना है तो रखो। तो यहां से जो रिलीज होता है, तो मैंने बोला है कुछ जो है ये मीरोजॉइड्स क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट बनाते हैं, उसको हम गैमेटोसाइट भी बोलते हैं, और वो कहां पे? ब्लड में है। ओके, अब ये यहां पे रिलीज हुआ, तो ये जो साइकिल हुई यहां तक ह्यूमन होस्ट में हुए। कहां पे हुए? ह्यूमन होस्ट में हुए। दूसरा यहां पे आपको याद रखना है क्या, कि लीवर के सेल को भी डैमेज कर रहा है, लीवर के सेल को भी डेड कर रहा है, और आरबीसी के ऊपर भी अटैक कर रहा है, आरबीसी को भी कम कर रहा है। मतलब दो ऑर्गन, मतलब ये ऑर्गन रहेगा तो लीवर को भी डैमेज हो रहा है, और ये ब्लड सेल जो है उसको भी डैमेज कर रहा है। यहां तक हमने देखा। बाद में हम बोला है ये जो इंसान है उसको क्या फीवर और अदर सिम्टम्स दिखेंगे। अब ये इंसान को क्या करेगा? अगेन न्यू फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो रहेगा, अगर वो बाइट करेगा, उसका खून सक करेगा, तो उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जाएंगे। अब ये मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज होंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद यहाँ पे उसका ऊकाइनिटी बनता है। याद रखने, क्या बनता है? ऊकाइनिटी बनता है। ऊकाइनिटी का अगेन कन्वर्जन ऊसिस्ट में होता है, और ऊसिस्ट के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होती है जिसका नाम है स्पोरोजॉइड्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स क्या होता है? ये माइग्रेट होता है उस सिस्ट से सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में आ गया, अगेन क्या करेगा? सलाइवा में आ गया। अब ये मॉस्किटो रेडी है, कितने लोगों को बाइट करेगा समझ लो। ये कितने लोगों को बाइट करेगा? बाइट करेगा ना, खून सक करेगा, तो वो हेल्दी इंसान को रिलीज कर देगा। अगर एक मलेरियल पेशेंट है तो उसको कितने मच्छर काटेंगे, और वो मच्छर या मॉस्किटो कितने और लोगों को ट्रांसफर कर सकता है, ये कितना सीवियर है आप समझ। क्लियर? समझ में आया यहां तक? ये हुई लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या आएंगे दोस्तों? तो ये जो सिम्टम्स है, अब ये होता क्या है? तो पहले मैंने बोला था कि जब आरबीसी रप्चर होते हैं तो वो टाइम पे फीवर आता है ना, तो मोस्ट ऑफ दी यहां पे पर्सन क्या फील करेगा? फीवर एंड चिल, बहुत उसको ठंड लगेगी या शिवरिंग भी करेगा, और फीवर बहुत ज्यादा आता है। ओके, जल्दी से हम क्या उसको ऑब्जर्व मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि ये मलेरिया ही है, तो फीवर आता है। ये फीवर आएगा तो कब आता है? जब आरबीसी रप्चर होते ही हीमोजॉइन टॉक्सिन रिलीज होगा, अब वो टाइम पे क्या आएगा? फीवर आएगा। अब ये जो फीवर है वो 4 to 6 आवर्स तक रहता है। कितने? 4 to 6 आवर्स तक रहेगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों? ये साइक्लिकल मैनर है, मतलब ये जो फीवर है 4 to 6 आवर्स तक रहेगा, बाद में 2-3 दिन फीवर नहीं रहेगा, मतलब 1-2-3 दिन नहीं रहेगा। आफ्टर 3 डेज, ओके, अगेन आफ्टर 3 डेज क्या होगा? 3 to 4 डेज में क्या होगा? 3 to 4 डेज में फीवर आएगा। साइक्लिकल है। अभी जो फीवर आया अब गया, तो बाद में 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद फीवर आएगा, फिर 4 to 6 आवर रहेगा,
बाद में थोड़ा कम हो जाएगा, अगेन 2 to 3 डेज के बाद में फिर फीवर आएगा। तो ये जो सिम्टम्स है ये क्या है, साइक्लिकल मैनर में, कंटिन्यूएशन नहीं होता है। तो 2 या 3 दिन के जैसे हम बोलते हैं, तो ये 3 to 4 डेज के बाद या सिम्टम्स दिखते हैं और 4 to 6 आवर्स तक रहते हैं। ठीक है, ये रहा नॉर्मली। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी याद रखेंगे हम। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जब इंफेक्शन होता है तो कितने दिन में, तो 7 to 15 डेज है। कितना इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों, 7 to 15 डेज, 7 से 15 दिन तक ये जो रहेगा इसका साइकिल का अंदर का क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है, जो सिम्टम्स दिखेंगे ये इतने पर्टिकुलर। दूसरी बात, और सिम्टम्स क्या दिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोला है आपको लिवर के सेल पे अटैक करेगा, तो लिवर के सेल को भी डैमेज कर रहा है। अब ये लिवर के सेल को डैमेज कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हिपैटोमेगाली कंडीशन होगी। हिपैटोमेगाली मतलब ब्रैकेट में लिखता हूं एनलार्ज लिवर एनलार्ज होगा, राइट ना, स्वेलिंग होगी अगर लिवर के सेल डैमेज हो रहे हैं तो। दूसरा और एक सिम्टम्स क्या है, एनीमिया कंडीशन आ जाएगी। कौन सी, अगर ये एनीमिया कंडीशन आएगी तो एनीमिया कंडीशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये आरबीसी के ऊपर अटैक करता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब आरबीसी का काउंट कम हो रहा है। अगर ब्लड में आरबीसी नहीं है, ब्लड नहीं है मतलब आरबीसी नहीं है, तो क्या होगा, एनीमिया कंडीशन, जो आरबीसी लॉस हो जाएगा, राइट ना। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। जनरली इतना आसान नहीं है कि मलेरिया को पहचाना, क्योंकि फीवर और चिल आता है और ये जो है साइक्लिकल है दोस्तों, साइक्लिकल है, ये अच्छे से याद रखना है आपको। 3 to 4 डेज के फीवर आएगा, राइट, डेज में, और 4 to 6 आवर रहेगा। ये जनरली सिम्टम्स रहते हैं। दूसरी बात, इसको प्रिवेंट कैसे करें। ये हमको डिसीज नहीं होना है, राइट ना। ट्रीटमेंट तो हम ले सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, या प्रिवेंशन भी करना है तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो अभी हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम सुना है अपने कोविड-19 के टाइम पे, जब इंडिया ने दूसरे अमेरिका को दिया है। तो ये मलेरिया का मेडिसिन है जो कोविड-19 या कोरोना वायरस पे भी क्या होता है, लागू हो रहा है, या ये ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और अदर मेडिसिन भी है। लेकिन क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर ये बीमारी होने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, राइट ना, तो उससे बेहतर ये है कि बीमारी हमको हुई नहीं, मतलब होनी नहीं चाहिए, राइट ना। हम प्रिवेंशन कैसे करें, जैसे कोरोना के लिए करें, तो इसको प्रिवेंशन कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉस्किटो को बाइट करने नहीं देना है। मतलब कैसे, आप थोड़ी बैठोगे कि हाँ बाइट मत करो, ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं ना। तो करना क्या है, ओडोमोस लगाओ, मच्छरों को भगाओ, है ना। बहुत सारा एडवर्टाइज है। प्रॉपर क्या है, नेट लगाओ, मच्छरदानी बोलते हैं, तो मच्छर को काटने नहीं देना है। ये हाइजीन रखना है, आपकी जो सराउंडिंग है उसको हाइजीन मतलब मेंटेन रखना है, क्लीन रखना है, राइट। दूसरी बात क्या है कि मॉस्किटो को बाइट नहीं कर देना है। तो जो भी उससे रिलेटेड मतलब जो गुड नाइट आता है या बहुत सारे मैक्स अलग अलग कंपनीज के हैं, तो आप लगाते हो तो क्या होगा, उससे मॉस्किटो मर जाएंगे। तो हमको क्या करना है, मॉस्किटो हमें बाइट करने से उसको क्या करना है, हमें रोकना है, क्योंकि एनाफिलस मॉस्किटो कैरियर का काम कर रही है। और दूसरा कैरियर का कर रही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे अब ये ट्रीटमेंट या उसको प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं हम, तो प्रिवेंशन में यहाँ पे एक लिखता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं। तो प्रिवेंशन में करना क्या है, जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसको यूज कर सकते हैं। और एक नाम रखना है, आपको याद रखना है, क्या है प्रिवेंशन में, क्या, तो एक फिश है जिसका नाम है गंबूशिया। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्या है, गंबूशिया। मोगेम्बो खुश हुआ नहीं है, क्या है, गंबूशिया। अब ये जो गंबूशिया फिश है, ये क्या करना है, फ्रेश वाटर में डालना है। अब ये क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में ये जो फिश है, ये फिश क्या करेंगे, वो जो एग्स रहेंगे ना मॉस्किटो के, उसको खा लेगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगा, या मॉस्किटो को रोकता है, समझ लेना है। दूसरी बात और एक क्या करना है, वाटर को स्टैग्नेंट नहीं होना है, मतलब जो भी वाटर रहेगा घर के अंदर में जो रहेगा वाटर, तो उसको ज्यादा दिन तक नहीं रखना है। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रिज के या कूलर का जो भी वाटर रहेगा, तो उसको ज्यादा दिन नहीं रखना है, क्योंकि वो मॉस्किटो उसके एग्स जो है वहां पे ले करता है।
ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है कि क्या करना है, मॉस्किटो हमें बाइट ना करे या मॉस्किटो का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा मलेरिया साइकिल। ये मलेरिया डिसीज किससे होता है, तो फास्ट में एक बार बोलता हूं, ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिसको हम कॉमन बोलते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल जिसको हम रेयर बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। तो फैल्सीपैरम मैलिग्नेंट है जिससे डिसीज कॉज होता है। दूसरी बात, ये जो इसको लेके जाने वाला कैरियर जो है उसको है मॉस्किटो, और मॉस्किटो का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो क्या करती है, ब्लड मील पे सर्वाइव करती है। मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता या ब्लड पे सर्वाइव नहीं करता, वो प्लांट सैप पे सर्वाइव करता है। तो ये ऐसे, और यहाँ पे हमने देखा कि लाइफ साइकिल है, उसको 2 होस्ट है, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो होस्ट। तो 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो चलो दोस्तों, यहां तक हमने देखा मलेरिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।